गुलशन सर, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके सामने एक छोटा सा प्ले प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस प्ले के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक बच्चे की सोच दिन पे दिन नेगेटिव होती जाती है आज की दुनिया को देख। तो आइए हम शुरू करते हैं। सोच कहानी एक ऐसे इंसान की कल्पनाओं की, उसके अंदर की भावनाओं की और उसके जज्बातों और इच्छाओं की। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोच के भी दो रूप होते हैं। एक रूप है जो हमारा जीवन संवारता है और दूसरा रूप है जो हमारा जीवन बिगाड़ता है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत मासूम, सच्चा और दिल का साफ इंसान है। बात एक ऐसे इंसान की जो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी मोहब्बत से बहुत प्यार करता था, लेकिन न जाने क्यों अचानक कैसे उसकी सोच बदलती चली गई। जीवन में उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ था। उसकी अपनी एक छोटी सी जिंदगी थी जिसमें उसके पिता, उसकी माँ और उसका छोटा भाई खुशी खुशी रहते थे। पर न जाने कैसे उसकी जिंदगी को किसी की नजर लग गई। एक दिन रोहन अपने पिता, अपनी माता और अपने भाई के साथ बाजार गया। बाजार में घूमते घूमते रोहन को एक खिलौना पसंद आया। रोहन ने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है, प्लीज प्लीज मुझे खिलौना दिला दो। उसके पापा ने उसे मना कर दिया। उन्होंने उसे कहा, अब तेरी उम्र रह गई है खिलौनों से खेलने की। रोहन ने बहुत जिद की और गुस्से में आकर उसके पापा ने उसके जोर से चांटा लगा दिया। रोहन को बहुत बुरा लगा। रोहन को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर चलने के बाद रोहन के छोटे भाई को भी एक खिलौना पसंद आया। रोहन के छोटे भाई ने अपने पापा से कहा, पापा पापा देखो देखो कितना प्यारा खिलौना है, प्लीज प्लीज मुझे दिला दो। और जैसा कि हर घर में होता है, वहां भी वैसा ही हुआ। छोटे बच्चों की बात कोई नहीं टालता और रोहन के पापा ने उसके छोटे भाई को वो खिलौना दिला दिया। यहाँ बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर वहां जन्म लिया एक सोच ने, जो सोच थी भेदभाव की। यहाँ पे गलती है माँ बाप की कि उन्होंने अपने बच्चों में भेदभाव किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और रोहन अब 12th क्लास में आ गया। रोहन पढ़ाई में काफी अच्छा था। वो अपनी पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत के साथ करता था, लेकिन उसके माता पिता उस पर काफी दबाव डालते थे। एक दिन की बात है, रोहन के बोर्ड चल रहे थे। वो और उसका चचेरा भाई करण, जो एक ही क्लास, एक ही स्कूल और एक ही साथ पढ़ते थे। करण काफी चालाक था। वो खुद गलतियां करके उन्हें रोहन पर डाल देता था और हमारा रोहन तो था ही सीधा, वो कुछ नहीं बोलता था। रोहन काफी अच्छा सोचता था, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसकी सोच दिन पे दिन कमजोर पड़ने लगी। फिर आया रिजल्ट का दिन। रोहन ने काफी मेहनत की, लेकिन
माता पिता की दबाव की वजह से रोहन अपना 100% नहीं दे पाया और रोहन के मार्क्स करण से 5% कम आए। तब रोहन के माता पिता ने उसे खूब डांटा, कहने लगे सीख अपने भाई से कुछ, कितनी मेहनत करता था वो और उसकी मेहनत रंग लाई और तूने हमारी नाक कटवा दी, दूर हो जा हमारी नजरों के सामने से, चला जा यहाँ से। यहाँ पे जन्म लिया एक नई सोच, जो सोच थी एजुकेशन प्रेशर एंड कंपैरिजन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से क्यों करते हैं? हम सारी कमियां अपने बच्चों में ही क्यों निकालना चाहते हैं? पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। रोहन के माता पिता ने अब रोहन से ज्यादा उम्मीद रखनी छोड़ दी थी और रोहन का मन अपने घर से दूर होने लगा था, क्योंकि रोहन अभी भी एक नेक बच्चा था। एक दिन की बात है, रोहन रास्ते से जा रहा था। अचानक रोहन का पांव एक शीशे से टकराया और उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ी जो वहां नशा कर रहे थे। तब रोहन की दोस्ती गलत संगति के दोस्तों से हुई। रोहन को वहां वो प्यार और वो सम्मान मिलने लगा जिसके लिए रोहन बचपन से तरसता था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये उम्र इंसान की जिंदगी का ऐसा मोड़ होता है जहां उसे पता नहीं चल पाता कि क्या सही है और क्या गलत। अब रोहन ने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था। नशा रोहन की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका था जिससे रोहन खुद पीछा नहीं छुड़ाना चाहता था। नशा उसकी जिंदगी का ऐसा काला साया बन चुका था जो रोहन को किसी और ही दुनिया में ले जा चुका था। लेकिन अब रोहन के पैसे खत्म होने लगे और यहाँ पे जन्म लिया एक और सोच थी, जो सोच थी चोरी और जरूरत। रोहन ने पैसों की जरूरत के चलते अपनी माँ का हार चुराया और रोहन जब हार चुराकर भाग रहा था वो अचानक अपने पिता से टकराया और हाथों से वो हार जमीन पर गिर गया। हार देखते ही रोहन के पापा ने उसे खूब मारा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अब रोहन के सिर पर छत नहीं है। तब वो मदद मांगने अपने उन्हीं दोस्तों के पास गया जिनके साथ मिलकर रोहन नशा करता था। लेकिन अब उन दोस्तों ने भी रोहन से मुंह मोड़ लिया, कहने लगे कि जो अपने माँ बाप का ना हो सका कि वो हमारा क्या होगा। और यहाँ एक और सोच ने जन्म लिया, जो सोच थी इस दुनिया का सबसे कड़वा सच मतलब और पैसा। जब तक रोहन के पास पैसे थे सब उसके अपने थे, पर जैसे ही उसके पैसे खत्म हुए सबने उससे मुंह मोड़ लिया। एक बात बताइए, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? इंसान के जज्बात और उसकी खुशियां कोई मायने नहीं रखती। जब मतलब हो तुमसे सब तुम्हारे पास आ जाते हैं, वरना तुम्हें जिंदगी की राहों पर अकेला छोड़ जाते हैं, वरना तुम्हें जिंदगी की राहों पर अकेला छोड़ जाते हैं। अब रोहन इस दुनिया में अकेला रह गया। ना रोहन के सर पर माँ बाप का हाथ था और ना ही दोस्तों का साथ। लेकिन उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया। एक दिन रोहन अकेला गार्डन में बैठा सिगरेट पी रहा था। अचानक रोहन की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो वहां अकेली बैठी रो रही थी। रोहन उसके पास गया और उसने उससे पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तब लड़की ने बताया कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी पर उसने उसे धोखा दे दिया। फिर रोहन ने उसे सहारा दिया। रोहन ने उसे समझाया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब अपना
मतलब निकालना जानते हैं। बस इसी तरह उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। पहले वो दोस्त बने और धीरे धीरे कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे। उसकी जिंदगी में दिशा एक नया सूरज बन के आए जिसने उसके अंधेरे जीवन को अपने प्यार से रोशन किया। अब रोहन खुश रहने लगा था, या यूं कहें अब रोहन जीने लगा था, या यूं कहें अब रोहन जीने लगा था। लेकिन न जाने क्यों रोहन की किस्मत में इतनी ही खुशियां लिखी थी जो एक हवा के झोंके की तरह है और तेज तूफान की तरह चली गई। एक दिन रोहन दिशा का इंतजार कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो नहीं आई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, लेकिन वो नहीं आई। और एक दिन अचानक रोहन के पास दिशा का मैसेज आया। दिशा ने रोहन को मिलने के लिए बुलाया था और रोहन दिशा से मिलने गया। रोहन उससे मिलने गया। रोहन बहुत खुश था, लेकिन कब रोहन की खुशियां गम में बदल गई उसे पता भी नहीं चला। दिशा की शादी किसी और से तय हो गई थी। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दिशा का हाथ पकड़कर रोने लगा। दिशा ने उसे समझाया कि हमारी शादी ना होने की वजह हमारी कास्ट है, और दिशा वहां से रोती रोती चली गई और रोहन वहीं अकेला रोता रह गया। फिर से एक नई सोच ने जन्म लिया, जो सोच थी कास्टिज्म। क्या ये बात आपको सही लगती है कि सिर्फ कास्ट की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद की जाए, उनकी खुशियों को जात नाम के कफन में दफन कर दिया जाए? आज रोहन को उसकी सोच ने इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जहां उसका साथ निभाने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं। ना रोहन के सर पर माँ बाप का हाथ है, ना ही दोस्तों का साथ है, और ना ही उसकी मोहब्बत दिशा। अब रोहन इस जिंदगी के सफर में बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। सोच कोई गुमनाम आवाज नहीं है, सोच कोई वरदान या श्राप नहीं है। इंसान अपनी सोच खुद बनाता है, वो अपने आप को खुद बनाता और गिराता है। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, हमारे जीवन की भी परछाई है। आज रोहन की सोच देखकर हमारी आंखें भर आई है। रोहन गलत नहीं था, उसे गलत बनाया उसकी सोच ने। कभी उसे हंसाया तो कभी उसे रुलाया उसकी सोच ने, और जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था आज उसे अकेला बनाया उसकी सोच ने, और जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था आज उसे अकेला बनाया उसकी सोच ने।